Write down a question on Indian democracy. The statement of the question is define the term democracy. What are the challenges before Indian democracy? So this is the question that you have to answer. अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखो उससे पहले जरूरी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना, यह समझना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हम इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन सिर्फ दो चीजें पूछ रहा है। पहली तो ये कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, और दूसरी ये कि इंडियन डेमोक्रेसी के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं इंडियन डेमोक्रेसी के साथ। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी है क्या। एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाए तब कोशिश करना कि आप उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखो। आपकी एनसीईआरटीज में जो डेफिनेशन है, दोज डेफिनेशंस आर नॉट द स्टैंडर्ड वन, तो आपको कौन सी लिखनी है, जो स्टैंडर्ड है। अब डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करते हैं? डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, Democracy is famously defined as the government of the people, by the people and for the people. जब हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रेफर्स टू ए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, यानी कि गवर्नमेंट कैसे बनी है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने गवर्नमेंट बनाई है। और इस टाइप की डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जब लॉ बनाते हैं, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लॉ बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम इनेक्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनेक्टमेंट। और जो प्रोसेस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है लॉ बनाने का, उसको बोलते हैं हम रेफरेंडम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनेक्टमेंट एंड रेफरेंडम। अब हम आते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल मींस दैट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। कौन सी डेमोक्रेसी हुई? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। And political democracy gives the citizens the right to vote. Political democracy gives the citizens right to vote. तो अभी क्या हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है। The last phrase is for the people. Democracy means government of the people, by the people and for the people. For the people means that this government works for the welfare of the people. This government works फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब गवर्नमेंट क्या है? वेलफेयर कर रही है लोगों का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म डेमोक्रेसी। अब बात हो गई हमारे डेफिनेशन की। अब इसके बाद बात आएगी चैलेंजेस की, कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कौन सा है? करप्शन का। सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? करप्शन का। अब करप्शन का चैलेंज क्यों है? देखो, जब भी करप्शन होगा तो क्या होगा? लो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। करप्शन होगा तो जो गवर्नेंस की क्वालिटी है वो क्या होगी? लो होगी। फिर जब करप्शन होगा किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जब करप्शन होगा तो क्या होगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या होगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब करप्शन होगा किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में तब क्या होगा? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डिके। तब होगा आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डिके, यानी कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आपको वेलफेयर के लिए बने हैं, जिन्हें आपको सर्व करना है, वही क्या आपके अगेंस्ट काम करेंगे। कि अगर करप्शन है
किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप एफआईआर लिखाने जाओगे तो एफआईआर कब होगी कि पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिके। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने वो है करप्शन का, बिकॉज द हाई लेवल ऑफ करप्शन इन इंडिया हैज बीन वाइडली परसीव्ड एज ए मेजर ऑब्स्टेकल in improving the quality of governance. The high level of corruption in India is highly perceived or widely perceived as the obstacle in improving the quality of governance. यानी कि जो गवर्नेंस की जो क्वालिटी, जो करप्शन ज्यादा है तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। सेकंड ये है that this corruption is a sign of political instability and institutional decay. सेकंड जो चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के आगे, मैं रफ कर लेता हूं एक बार से, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सेकंड चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के आगे वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने डाका ही डाला हो, आपने चोरी ही की हो, आपने मर्डर ही किया हो। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है, सेकंड जो चैलेंज है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि आपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ इमोरल गेन्स। यानी कि आपने कुछ भी गलत तरीके से अगर कुछ भी कमाया है, कुछ भी पर्सनल गेन किया है पॉलिटिकल पावर को यूज करके, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो दूसरा बड़ा जो चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी में वो क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एंड दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज कंप्लीटली अपोजिट और टोटली अपोजिट टू द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड हैज नो प्लेस इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। अब तीसरा चैलेंज है डिसयूनिटी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। डिसयूनिटी, इसको आप कह सकते हैं कम्युनलिज्म, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, खासकर इंडिया के लिए तो है। और इसके बाद जो चैलेंज है वो है इनइफेक्टिवनेस ऑफ 10th शेड्यूल। इनइफेक्टिवनेस ऑफ 10th शेड्यूल, जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। सो ऑल दीज इश्यूज एंड करप्ट practices dilute the concept and philosophy of democracy in India. So these are the challenges that Indian democracy is facing. First is corruption, second is criminalization, third is communalism or disunity among the different communities, and fourth is ineffectiveness of the 10th schedule. 10th schedule किस लिए बना था? 10th schedule बना था हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, लेकिन आज के टाइम में ये क्या है? ये भी इनइफेक्टिव है, इससे रुकता है। अब जब भी इलेक्शन होते हैं, हर जो भी पार्टीज होती है उसको अपने एमएलए कहाँ रखने पड़ते हैं? रिजोर्ट में। अगर 10th शेड्यूल इफेक्टिव होता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, अपने हैंड राइटिंग में आंसर लिखना है और खुद ही इवैल्यूएट करना है। बस ये कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा तो आप खुद इवैल्यूएट कर लोगे आंसर्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बस इतना ही।